क्या बनाइए। I said that से है से। I told बोलो। that they were wrong. They were wrong. Sir, I said that they were wrong. They were नहीं wrong. बता। I said that they are wrong. ये ठीक I होगा। told them that they were wrong. ये ज्यादा अच्छा I बता। say that they, I said that they were wrong. अरे they वाह, are wrong. ये सभी अच्छा बना। they are wrong. सही आपने हाँ? कल लिखवा सर ऐसे थोड़ी ना होता है। सर, ऐसे ये तो अच्छा सुना ही बता। नहीं सर। यही बताई थी। सर ऐसे तो कभी सुना ही नहीं कर। जनाब They are साहब, wrong. आप में से ही एक बता रहा, हम क्या करें? ये बोल रही है कि थर्ड पर्सन ये बदलेगा नहीं, ये टेंस है, अब से है। से का मतलब समझते हो कि इट इज प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। तो प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है तो पर्सन बदलते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन कभी बदलता नहीं है ना। नहीं। तो ये नहीं बदला, टेंस भी नहीं बदलता होगा, तो फिर ये भी नहीं बदला, नो चेंज। सर बदलता होगा। सर ऐसे थर्ड पर्सन तो नहीं बदलता ना। जैसे थर्ड लेकिन वो पर्सन ही आर- शी राम को बदल दोगे सर क्या? आर तो बदल सकता है। आर को कब बदलोगे? जब यहाँ सेड होगा। तो कल ही तो बात हुई है, हाँ सही। हमारे आपके बीच में ये फैसला हुआ सर सैड क्यों नहीं आ रहा? है। सैड क्यों नहीं आ रहा? उसने मैं कहता हूँ कि तुम गलत हो, मैं कहता हूँ कि तुम गलत। कि अब जैसे तुम है तो तुमको देखने के बाद अगर ना हो यहाँ पर किसी से कुछ, तो फिर थर्ड पर्सन सीधा लगा दो। मैं कहता हूँ वो कि सब वह गलत है। गलत है, वो सब गलत। तो वह गलत है ही रहेगा, क्योंकि कहता हूँ है ना। अभी कह रहा हूँ, अनुराग कह रहा है कि ये गलत है, ये थोड़ी होगा कि अनुराग कह रहा है कि वो गलत था, वो कोई चला गया क्या? समझाई बात की नहीं? अभी की बात हो रही है तो वैसे टेंस चेंज कर दो। सुनाओ। सर वो संडे का पेपर चेक हो गया? कल मिलेगा, नहीं कल मिल जाएगा। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। हाँ बोलो अनुराग। सोनू साइड सोनू टू सोनू से सोनू told Deepu that he पूछो मत, खुद बताइए। that he is Deepu's friend. हाँ हर फ्रेंड चलो बोलो। दैट ही इज हर फ्रेंड। His friend. that he is His wrong. friend. अरे वाह, क्योंकि एम किस में बदल जाता है? मानो Was है ना होगा? ये सर आई एम Was लॉस्ट। होगा ना, was होगा। ये बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि वॉज हो जाएगा अनुराग ने। क्यों बताया? क्योंकि यहाँ से यहाँ आता है सेड में। सर जब यहाँ सेड है तो सब कुछ बदल जाता है, इसीलिए तो अनुराग ने कहा इसका वॉज हो जाएगा। और से था तब नहीं बदला, जब यहाँ सेड होगा तो सब टेंस भी बदलते हैं ना, इसीलिए तो अनुराग ने कहा कि वॉज होगा। हाँ, he was He was his friend. his Friend. सर मतलब जब said होगा तभी सब तभी बदलेगा। बदलेगा tense। और अगर say होगा तो क्या होगा? से होगा तो पर्सन बदलते हैं, he she I you बदलेगा। तो पहले में तो कुछ नहीं बदला। नहीं बदला, थर्ड पर्सन थोड़े नहीं बदल दोगे। कल नहीं लिखा है कि हाँ, थर्ड हाँ, पर्सन में चेंज नहीं होता। सर ऐसे ही है ना पक्का। ठीक है। नाउ रमेश said he is a good player. माही Ramesh told that he was a good player. सही बात बताइए। अच्छा आप बता दो। Ramesh said that he was a good player. सर said क्यों रहेगा इसमें? ये ज्यादा अच्छा पूछा इन्होंने। बोला जब सेट टू नहीं है तो टोल्ड कैसे हो जाएगा? अनुराग ने बोला कि जब सेट टू हो तब टोल्ड होता है, नहीं Yes, sir. क्लियरली, और सिर्फ सेट हो तो Said ही रहेगा। फिर ये इन्होंने बताया हम क्या करें। दैट ही Was a good player. वाज अ Good player. प्लेयर। Player. Player लिखा था लिखा। एक तो गलत भी सब मिसप्रिंट नहीं होता क्या? अच्छा, अब पवन आप बताओ। आई सेड टू माई सिस्टर आई विल नॉट टीच यू।
सर मैं बताऊं? नहीं। पवन। I told to my sister. अच्छा ठीक है, रावल। I told my sister. I told my sister. उसके आगे I told my sister that I would not teach her. I would I would not teach her. आपको नहीं teach बोला। her. I I would not teach her. Teach यार टीचर मैंने बोला ऐसे टीच बोल दिया। ठीक है, हम निश्चित हो गए मेरा भी। क्यों किससे बचेगा? her. ऐसे। Okay. Now. He said to me, "What is your name?" Devanshi. He asked what my name is. He asked me. me नहीं लगाओगी। He asked me. He that. asked me. That. What is my name? मिसगाइड करते हो? डैड लगा दिया आपके कहने के बाद, वो नहीं लगानी थी डैड। He asked me He asked me what my name is. what My name is. सर my name बहुत आना चाहिए ना सेट है तो what that नहीं लगता है इस तरीके के सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में that नहीं लगता है। what के से बाद that लगेगा कब? जब सिंपल सर इंटरोगेटिव में if लगता है ज़्यादा से if तब लगेगा जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। अब what was was नहीं लगेगा, अब इसके आगे सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। What is my name? सर आपने कहा था What is my name? What Is my name. सर आपने कहा कि ये शेड योर है ना? टेंस बदलेगा तो what Is my name. my name is my name is what is नहीं लगेगा, what के आगे Sir, where that is are- नहीं what my name जैसे was. where do you live, where you lived। तो सर फिर से समझो, अभी सर दो where चार do you live तो प्रेजेंट हो गया where और do you where live do से you नहीं live मतलब past प्रेजेंट है है। कि पास्ट है, वो बोला कब जा रहा है उससे मतलब होता है। तो सर आपने अभी तो कहा था कि सेट में सारा टेंस बदलेगा तो व्हाट हाँ तो यहाँ पे बदल गया ना, इसकी जगह वॉज लगाओ ना, यहाँ मिसप्रिंट है। अरे सर बदला कि नहीं? और अभी देखो एक दो सेंटेंस में बदल बात बदल, एक और पूछता। He said to you, where do you live? अच्छा कार्तिक ट्राई करो, देखें अभी पता चलेगा। सर मैं बोलूं? अभी आप कर एक कार्तिक से पूछो। we are to you. He asked you, okay. He asked you where करके सिंपल बना देना, अब कोई कंजंक्शन नहीं लगेगा इसमें। The where where फिर इसके बाद सब्जेक्ट से शुरू करो where you live. और फिर उसके बाद ये डू ये वाला होता है, यहाँ से यहाँ सिंपल बनाओगे तो क्या आएगा बताओ? Does. डस तो जब सिंपल में डू डस थोड़ी लगता है। वेयर यू लिव्ड, क्योंकि अब वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती है। That does नहीं होगा. डू डस तो यही हो गया, यही का यही रहोगे क्या? सर अगर पूछे वेयर डू यू लिव तो ये हो गया ना कि अभी कहाँ रहते हो, और वेयर यू लिव तो पुराना होगा पहले। हाँ तो ये पुराना ही है, सेड होने से पुराना हो गया। सेड है ना यहाँ पे, तो टेंस बदलोगे कि नहीं? वेयर डू है तो डू हट जाएगा, वेयर के बाद सिंपल सेंटेंस बनाओ, ठीक है? अभी और एक दो चार देते हैं। वेयर के बाद सिंपल कर दो, यू लगाओ और सिंपल। एग्जाम में कैसे पता चलेगा सिंपल कर दे हैं? अभी बता रहे हैं, अभी दो चार बता देंगे, अभी समझ में आ जाएगा। व्हाट इज योर नेम, व्हाट योर नेम इज, योर व्हाट योर नेम वाज। So where you lived, अभी पता चल जाएगा कि एक तो कंजंक्शन नहीं लगाना है, ठीक है? यस सर. और देखो एक और देखो ना, अब माँ ही बता देंगी
कि he said to me, why do you not like it? He said to me, why do you not like it? बोलो He said me. देवांशी. He asked me. He asked me, Why you not like it? why? ये अच्छा बता दिया, बोलो देवांशी. Why I हाँ, यू को इन्होंने इसके हिसाब से बता दिया, सेकंड पर्सन था. Why I not like it. Didn't like it. हर चीज आती है, क्योंकि डू को किस में बदल दिया इन्होंने? डिड में बदला नहीं. आई के बाद इसको सिंपल भी बना दिया. अच्छा उसमें तो डू को नहीं बदला. अरे तो डू हट गया ना. ये सिंपल सेंटेंस में टू डस थोड़े ना लगता है, निगेटिव में लगता है, इंटरोगेटिव में. तो निगेटिव है तो लगाओगे कि नहीं लगाओगे? सिंपल में तो नहीं डाल दोगे कि आई डिड लाइक, ऐसे बनाओगे क्या? आई डिडंट लाइक इट. समझ में आई बात? Like it. अब डिड भी लगाओगे, लाइक भी लगाओगे तो यार अच्छी बात नहीं है. किसी के साथ थोड़ा ही इनजस्टिस करो. डिड के साथ भी सेकंड फॉर्म लगा रहे हो. कभी सुना या देखा? ये कह रहे डिड भी लगा दोगे हाँ, इंटर नहीं से. सर, नहीं किया. अच्छा चलो. He said to me. He said to me. Why did you not call the police? Raval. Why did you not call? Did है तो called नहीं होगा. Call the police. हाँ. डिड लगने पे फर्स्ट फॉर्म लगती है, मालूम है ना? पुलिस. बोलो रावल. He asked me. समय पर. हाँ. उदयवीर. So he asked me why did I not call the police? अरे वाह. Why did Why I didn't call the police? बहुत अच्छा. आप बोलो. Why I didn't call the police. सबसे अच्छा आप बोलो. Sir why did I not सही call होगा. the Why didn't आप I सही बताया. not call the ये भी बता सकते हैं. Why? called the police? Why I didn't आई से शुरू किया. सर आई को बोला था मैंने. आई बोला था. Yes, sir. ये इनका ठीक है. I क्यों? didn't call the I police. didn't call the डिड से कहा. उनकी भी तो बात सुनो. बोला डिड है तो हैड हो जाएगा. उनकी नहीं सुन रहे हो आप लोग? सर ऊपर क्या होता है? वो डू. डू होगा तो डिड हो जाएगा. डिड है तो क्या हो जाएगा? भाई माही की भी तो सुनो. जो सच हो, सच की आवाज हमेशा दब जाती है. तो भाई I hadn't called. यू किसके हिसाब से बदला? I और फिर कैसे हो जाएगा? hadn't called. हैडंट. लेकिन इस बार देवांशी नहीं पकड़ पाए. सर फिर से hadn't के साथ called भी लगा दिया. सही नहीं? हाँ तो हैड के साथ तो लगेगा, डिड के साथ नहीं लगता. सर had भी तो थर्ड फॉर्म ही है. हैड के होने पे थर्ड फॉर्म लगेगी. यहाँ तो थर्ड फॉर्म लगती है. डिड के लगने पर फर्स्ट फॉर्म लगती है. टेंस अगर पढ़े हो तो डिड लगेगा तो. और किसी के साथ कुछ गलत नहीं है. डिड नहीं आने देता है. डिड के साथ क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म. और बाकी सब के साथ सब ठीक है. फॉर्म लगती है. अब देखो इतनी बात समझ में आ गई. अब देखिए. He now he said to me, how can you do it? Udavi. He said to me, how can you do it? Sir he asked me how can I do it? ये बहुत अच्छा बताया. But how I can do it? He asked me I को how. और यू की जगह इसमें बदल दिया. और आई क्या बोला? could do. गुड. बहुत अच्छा बोला. I could do it. ठीक है. नाउ अब देखिए. He
Now, he said to me, Ankit, why have you done this? He asked me, why खुशबू, why I सही कह रही हो, Why I have कार्तिक, why I Had not. Why had I done this? why had पहले लगाना चाहते हो? सर Why सर के मैं बाद- तो Sir, हमेशा I- सर मैं तो पहले भी आई के पहले had ही लगाता था पहले लगा रहे थे, देखो कहीं पे नहीं लगा, ये पहले से लगा रहा है। नहीं Why सर के मेरे बाद तो सही सिंपल। मार्क्स आते थे लेकिन अच्छा है वो, कांग्रेचुलेसन, मिठाई नहीं, और बाकी हम दिखा दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होता जैसे आप कह रहे हैं ना। आई के बाद कभी भी वाई के बाद सिंपल सेंटेंस होगा। सर आई से पहले नीचे बाई है। वाई होगा, लेकिन वाई के बाद सब ये टेंस के साथ नहीं बदलता। वाई के बाद सिंपल सेंटेंस बन जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? हमेशा देखो हमने हर एक ने एक किया कि नहीं? सर आई के बाद सिंपल सेंटेंस। हाँ, सर, एक बार फिर- वेयर के बाद सिंपल सेंटेंस, वाई के बाद क्या बन जाएगा? सिंपल सेंटेंस। वाई के बाद सीधा सब्जेक्ट और सिंपल सेंटेंस। सर अब इसके बाद में सर सब्जेक्ट वर्ब कौन करा? अभी वही करा ये उनका करना है, ये बताया इन्होंने। बस ये थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा और सीख लो, कहीं अभी भी अटक रहे हो। अब ये सेंटेंस सही बना लो, अभी हम बना दें। बोलो पवन। I have चलो चल नहीं बता पा, बोलो। Why I had not done. तेजी I से had बोलो। done this. Why I had. Have done this. have done this. Why I have done. To have done. Sir, Why have- I had done that. This had I had. सर आपने बोला सर, आप- सिंपल होगा तो सिंपल ही तो है, आई हैड डन दैट। सर तो दिस को भी आपने पास्ट में कर तो सर वो भी तो सर दिस भी तो बता पास्ट में कर दिस का दैट नहीं बनता, दिस का दैट, दस का सो, कम सर का आपने तो वो। कहा सिंपल सेंटेंस सिंपल का मतलब सारे रूल लगेंगे, लेकिन वाई के बाद हैड ना लगाओ, नहीं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। वाई के बाद हैड ना लगा देना, वाई के बाद ऐसे बनाओ जैसे कि क्वेश्चन मार्क था ही नहीं। ठीक है, अब देखो, what an interesting book it is, he said। what an सर एंड के साथ क्या होगा? interesting book it is। ठीक है, या this is, चलो, what an interesting book this is, बोलो देवांश। ये ऐसे है कि कितनी अच्छी किताब है ये एक तरीके का क्वेश्चन नहीं है। व्हाट अ ब्यूटीफुल इंटरोगेटिव So he exclaimed, जब exclamatory sentence हो तो कहोगे he exclaimed with surprise। वो किससे हुआ? सर ये सब एक्स्ट्रोवर्ट क्यों ऐड हो गया? कभी कभी जैसे alas I lost my purse, he exclaimed with sorrow। हुर्रा we won the match, he exclaimed with joy। मतलब ये बताना पड़ेगा ना हुर्रा को हटाने के लिए कि आप Yes, sir। वास्तव में विस्मय क्यों कर रहे हो। Yes, sir. तो अब ये उसने ताज देखा और वो विस्मय कर रहा है, तो क्या ही exclaimed with surprise, आगे बताएं। What an. अब दैट लगेगा, दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट में कही है ना, दैट, आगे बताइए। ठीक है, इट इज लिख लो, इट इज दैट It was there. इट वाज एन इंटरेस्टिंग एन इंटरेस्टिंग Book. और सर अब एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है?
अब नहीं आएगा क्योंकि यहाँ आ गया ना एक्सप्लेन ना। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग। अच्छा एक और बताओ। He said, "Alas, I lost my purse." Sir, he exclaimed with sorrow that. बताओ पूरी बात। Sir, he exclaimed with sorrow देखो that. बता दोगे तो 2 रुपए का पेन दे देंगे और नहीं बता पाओगे तो कुछ भी घटेगा नहीं तुम्हारा, लेकिन बता दोगे तो मिल जाएगी। हाँ, he is exclaimed with sorrow। अगर बता दोगे तो मिलेगा, नहीं बता दोगे। सर अलास मतलब क्या होता है सर? दुख की बात। हाय मैंने अपना पर्स खो दिया। बोलो जल्दी बोलो। थोड़ा सा अरे क्या यार? he exclaimed with sorrow that he lost his purse. देखो हर चीज आपको आती है। आई को भी बदल दिया ना आपने, क्योंकि आई इसके हिसाब से He had lost his purse. ही अच्छा पकड़ लिया, नहीं तो हम नहीं देने वाले। हैड लगा दिया क्योंकि लॉस्ट आई Sir, said था तो फिर मैंने had ही कर ठीक है ना। तो आई लॉस्ट मैंने खो दिया है ना। Sir, said है ना तो Sir, इसका आंसर यही देखिए। बात है लॉस्ट, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। सर हेड क्यों लगा? यहाँ से है तो यहाँ से यहाँ Sir, आए। first आप भी one- तो आते हो, दूसरे जाना तो क्या दिक्कत है। यस सर। आप ग्रिड से नहीं गए थे हेड पे, हाँ। वो भी सेकंड फॉर्म से गए हैं हेड पे, तो क्या दिक्कत है। देखो बेंच कर ले आप I lost my purse. है ये लोग 2 रुपए का था 10 रुपए का। 10 रुपए। मैगी करता इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो कि ये सारी चीजें हाउ ग्रांड द ताज इज। ही सेड हाउ Sir, इसमें वही exclaimed अभी with रुक wonder. जाओ। हाउ ग्रांड द ताज इज। बोलो दिव्या। इतना देर नहीं लगता है जितनी देर आप लगा रहे हैं, इतनी देर में तो वो हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्क कंकार्ड हो सर जाएगा। मतलब इसमें भी कुछ वर्ड्स ऐड करना है? हमें नहीं पता, आप बताइए। आप बोलो देवांशी। Sir, he asked me. Sir, He exclaimed with wonder that the Taj is grand. How grand the Taj was. ये सही That बता the रहे हैं। Taj was grand. आपने सुना? आप तो बता ही लोगे, इसलिए आपके लिए कोई इनाम नहीं। That the Taj was Oh. Grand. grand। ये बात समझ आ गई? हाँ। यही बताया आपने, ठीक है। अच्छा अभी ये आपको समझ में आ गया कि इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, कि हाउ हो वाई हो तो कैसे करते हैं। लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि कुछ ऐसे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे इस है ना। Is this your pen? इज दिस योर पेन, तो कैसे करेंगे। Was this pen yours? नहीं. ये Is this pen yours? देखो ये हर चीज जानते हैं, हम सोचा तो नहीं जानते हैं, लेकिन गलत गलत है। चलो 2-4 और करा दें फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 1-2 ऑप्टेटिव कराना है। सर 2 मार्क्स का ही आएगा। हाँ तो 2 तरीके के और बता दें आपको, एक इम्परेटिव और एक ऑप्टेटिव, तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। सर राइट वाला मत मिटाइएगा प्लीज। चलो सो उदयवीर बताने जा रहे थे कि he said to me, is this your pen?
नाउ he said to me, is this your pen? बोलो उदयवीर। Sir, he asked me if this pen was mine. अच्छा ठीक है, कार्तिक बता दें। If this pen belongs to you, करेक्ट। That pen was mine. दैट लगा देते तो बात बन जाती, लगाते ही। That you. it belongs to you भी तो हो सकता है। दैट दिस का दैट नहीं करोगे, मैंने बोला तो था। दिस ही बोला। इफ दैट पेन, इफ दैट पेन वाज योर, किसके हिसाब से? Me. Mine. Mine. समझ में आ गई बात? हाँ। He said to me, अब देखो भाई वाले नहीं बनाना, भाई था ना पहले, भाई वो भाई ये सब था ना, जैसे अब आ गया have you done this, बोलो अनुराग। he asked क्या है उन्हीं को बताने दें। Sir, मैं बोलूं? he asked अभी आप me, फिर पूछेंगे। have you done this? Dad, if Correct. dad, if भी लगा दो कोई दैट सब कुछ। से उस पहले में तो लगा if dad, if है ना, तो डैड भी तो ऐसा है। दिस की जगह दैट हुआ, अच्छा हाँ सर वो तो उसके लिए है ना, सब्जेक्ट है वो। had if लगा है, if If I had done that. आप ऐसे बताओगे तो कोई सीख ही नहीं पाएगा। if I had if I had done that सही बताया। Sir, ऐसे नहीं होगा? If क्या that was done by me. भाई ही नहीं लगता है, बस if I had done this, पैसे भाई थोड़ी बनाना है। बोलने का तो बहुत सारे बोलो फिर बनाओ, हाल की कॉपी आपके नंबर है, ठीक है। देखो, he said to me, will you go to school tomorrow, विद्या? So he asked me if I would go to school. if I went to school. I Went will के लिए कुछ नहीं है आपके मन में, I would. I would लग जाता है, बाकी वेंट नहीं लगता, बस विल If का I हो जाता है, would go- कुछ भी चेंज नहीं होता है। Go to school. Go to school. हाँ, आगे Go to school tomorrow. Sir, the next day the following day हाँ। the अच्छा following हाँ day भूल जाती है चीज। sir, हाँ, सर आपने कहा था कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऐसे चेंज करना है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क में आए। तो नहीं आएगा ना, आई तो सर सेकंड वाले में तो आपने लगाया होगा। कहाँ आया? He asked me how I could do it. उसके बाद तो आपने क्वेश्चन मार्क लगाया। हाउ कहाँ पे? सर थर्ड ये ना? हाँ। ये मिसप्रिंट है। सर, अब देखो, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये समझ गए ना, अगर इससे बनेगा, इससे और इन सब से। He said to me, do you know this? देखो, अगर माही बता दोगी तो 2 रुपए का पेन है, नहीं बता पाओगी तो नहीं है, ऐसे ही रहो। He asked me if कोई मदद मत करे। you know that. If me. अरे मी यहाँ देवांशी बताओ। He asked me if I done that अरे knew that. if I knew that.
देखो कितना स्टैंडर्ड बता रहे हैं आप, ऐसे ही मिसगाइड कर रहे हो। Sir, if I knew देखो आई भी लगाया, नो की जगह भी बदला। Sir, if I knew से that. डिड में यहाँ पे है कि नहीं, हाँ। और सिंपल भी बनाया न्यू, That was I knew. और दैट भी लगाया। सर आपने तो वो लिखा ना ऐसे एरो भी किया क्या कि यू की जगह पे मी आएगा ना। यू के बाद यू आया ना। सर आपने आए हाँ तो आई, मी से क्या मतलब है कि फर्स्ट पर्सन है, मी से सेंटेंस बनता है। मी तो पजेसिव प्रोनाउन है, मी फर्स्ट पर्सन है कि नहीं, तो फर्स्ट पर्सन के लिए आई नहीं लगाओगी, इसी के हिसाब से तो बनता है। बोलो चलो एक चीज और। नाउ टीचर सेड टू प्यून, said to Pune, bring me a glass of water. टीचर ये सर imperative ऑर्डर है। करेगा ना। Ordered the peon. टीचर ऑर्डर Yeah, commanded. टीचर ऑर्डर बावन आप बताइए। टीचर ऑर्डर टू द प्यून बस ऑर्डर फिर Ordered the प्यून टू ब्रिंग वाटर ऑफ ग्लास ऑफ वाटर to bring ग्लास ऑफ वाटर a glass of water। आगे बताओ, फॉर हर कुछ भी हो सकता और है। sir, देखो sir, टीचर हिंद या हिंद कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि सर तो teacher- वो उसमें लिखना होगा ना For स्लैश sir, करके। for the teacher करोगे। दोनों ही सही है, आप कुछ भी लिखोगे, ठीक है। Yes sir. नाउ फादर सेड टू लैड, ठीक है, द सन, ठीक है, डू नॉट गो देयर। बोलो दिव्या। Father advised son, don't. ये तो बता लेंगी देवांशी, आपसे हम पूछ। Father advised ठीक है, एडवाइज्ड सन, not to go there. अच्छा बताया। एक और बता सकते हो इसका, Right. नहीं बताओगी तो एक देवांशी से पूछेंगे। सर Yes, sir. फिर हाँ सर इससे पूछना फिर। बोलो देवांशी। सर क्या ये सही तो है ना। ये सही है, एक और बना रहे हैं। अच्छा फादर एडवाइस सन बोलो। Ordered फादर करेक्ट, Sir, फादर, commanded son. बहुत अच्छा। Sir, फादर फॉरबिड सन टू गो अच्छा देयर। मना क्यों है ना? Sir, forbid son. और वेटेड नहीं होगा सर। बहुत अच्छा। Sir, forbid. फॉरबिड से फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। फादर फॉरबिड सन टू गो देयर। बोलो समझ में आ गई बात? यहाँ मना किया हो ही गया। सर अब अगर उसमें ही होता फॉरवर्ड तो इसमें क्या लगाते थे? एक सर अगर दिया रहता है ऐसे जिसमें फॉरवर्ड लगा तो नहीं। फॉरबिड पहले से नहीं लगा रहता, ये आपको लगाना होता है, ठीक है। नाउ Sir, last one was. ओके, सर इतना काफी। दो और दिखा रहे हैं। एक इसमें कौन है? नहीं सर मैं मिटाने पे बोल रहा अच्छा, लेडी सेड हूँ। अरे दिख नहीं दे यार ना टू बोल। बॉय कुली, प्लीज लिफ्ट माई लगेज। कार्तिक एपोलाइज तो क्षमा होता है। Sir, requested. रिक्वेस्टेड। लेडी रिक्वेस्टेड, हाँ, रिक्वेस्टेड कुली दैट नहीं लगता मैं बोलूं है, सर? ये इंपरेटिव सेंटेंस है, दैट नहीं लगता है। तो लिफ्ट भवन बताओ। सर टू लिफ्ट हर लगेज सही बताया है, अच्छा।
अच्छी बात कही आपने, ठीक है। लेडी सेड टू लैड, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबा जियो। लैड का मतलब लड़का, अच्छा, लेडी से मे यू लिव लॉन्ग, बोलो बोलो अनुराग। सर मैं हाँ। लेडी टोल्ड आप बोलो। नहीं मैं अरे नहीं ऑप्टेटिव सेंटेंस है, कामना इसमें आ रही है, इच्छा आ रही है। लेडी ब्लेस, लेडी ब्लेस, लेडी होप Rest नहीं होता है। लेडी विश्ड, जब टू लैड टू भी क्यों लगा रहे हो? लेडी विश्ड, लेड, लैड, लेडी विश्ड द लाइफ टू लिव लॉन्ग। लेडी विश्ड लैड लैड दैट। अब इसमें जो ऑप्टेटिव नहीं सेंटेंस, लिव लॉन्ग, ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना, ये कौन था बोलो? इम्परेटिव है कि नहीं? आदेशात्मक वाक्य। तो आदेशात्मक है कि ये करो वो करो, आदेश है, रिक्वेस्ट है, कमांड है। और ये कैसा है? ऑप्टेटिव, यानी इसमें विश की जाती है। तो आगे बताओ पवन। दैट, दिस लेडी, दैट, मे ही लिव लॉन्ग। ये सही बताना है। क्यों इन्होंने यू की जगह ही किया और मे की सही जगह तो- माइट किया? अच्छा सर सर ही माइट लिव लॉन्ग तो कम पॉसिबल। सर मतलब हाँ ये तो सर माइट पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास देखो जैसे गलत भी तो सर डेस्परेट गलत मे का माइट हो ही जाता है। That might। सर क्या क्या मे का क्या होता है? सर तो कोई और सेंटेंस है सेंटेंस होता है तो ऑप्टेटिव। समझ आई बात कि नहीं? समझ में आ गया हर तरह का? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई, अब मैंने हर फॉर्मेट आपको बता दिया, इतने में आपका काम बन जाएगा। यस सर ओके, नाउ नीचे का हो गया कि नहीं? सर 2 चलो मिनट ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड ना, सर हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक ही बात है। सर और भी 5 सर आ रहे हैं ग्रामर में। क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डेटरमाइनर्स, मॉडर्न मॉडल्स, टेंस, वो सब सर, एक बताएंगे। बात जितना आज हो जाएगा हो जाने दो, बाकी इनके एग्जाम के बाद सर रिपोर्टिंग स्पीच भी अब इनका हो जाएगा, जो बच जाएगा। इतना जल्दी हो रहा है। 14 सर 14 इंग्लिश हैं? सर 14 बस ठीक है, उस समय भी टाइम मिलेगा, 1-2 दिन मिलेगा ही। सर एक दिन है 2 दिन वो पहले से करा दूंगा, चिंता मत करो। चलिए Now, चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए कि पहली चीज, इफ 2 or more singulars are connected with and, if 2 or more singulars are connected with and, अगर ये and से जुड़ा हो तो फिर वर्ब कौन सा लगेगा, सिंगुलर की प्लूरल? सर क्या सिंगुलर ये ठीक बता रही हैं। ये मान लीजिए शशि एंड इंदु, शशि एंड इंदु नहीं, माही एंड दिव्या। तो माही एंड दिव्या आर बेस्ट फ्रेंड और इज प्लूरल पे अरे यार तो आर लगेगा, काम में दिला ठीक है। इसी माही एंड दिव्या आर बेस्ट फ्रेंड, समझ में आ गई बात? क्योंकि प्लूरल वर्ब लगा। अच्छा, ये अनुराग, कार्तिक एंड पवन, वर्स
ठीक है, पवन आर क्वेरलिंग ऑलवेज और इज क्वेरलिंग? बोलिए, बताइए। हैं? सर क्वेरलिंग का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। सर छोटी छोटी बात पे जो बोलो, इज की आर? सर आर ठीक है। नाउ तीसरी चीज, इसका नाम क्वेरल की स्पेलिंग ठीक है? हाँ सर सही सही। अच्छा देखो, सर आई सर आई ये आएगा अरे yes, अब देखो यू ही एंड आई, ये सही है? यू नहीं गलत है बोलो, सर सर फर्स्ट यू सेकंड ही थर्ड एंड में मी क्या? आता है सर यू ही एंड आई भी आ सकता है, मी भी आ सर सकता सही है ना? सही तो है है, आई आता है। ठीक है, तो ये कौन सा फार्मूला है? क्या 231 है? 3 2 1 दो अच्छा हाँ 2 3 सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा कि टुगेदर, प्ले टुगेदर, तो प्ले आएगा कि प्लेस टुगेदर? प्लेस टू प्ले क्योंकि जब प्लूरल का वर्ब में प्ले लगता है कि नहीं, यस सर तो प्ले। प्ले टुगेदर। सर हाँ बोलिए। सर सिंस और फॉर का क्या था? सिंस कब लगता है? सिंस लगता है निश्चित समय के लिए, फॉर लगता है निश्चित समय के लिए। सिंस लगेगा सिंस 2 अक्टूबर। अच्छा अच्छा अब फॉर कैसे लगेगा? अब जरा देखिए सर या फिर ऐसे भी ना, क्या? जैसे कि दिन रात में भी लगता है हम्म, जैसे सिंस लास्ट नाइट। लगता है। अब जरा अगला देखो, एज वेल एज में कौन सा लगेगा? विद एज वेल एज, अगर एज वेल एज लगेगा तो वर्ब कौन सा लगेगा? प्लूरल की सिंगुलर? सिंगुलर सिंगुलर वर्ब विल कम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट बोलो। सर Then verb as per, ये सही बता रही, as per first subject, intelligent। देखो I as well as my friends, ठीक है? और यहाँ playing, बताओ कमन। As I as well as my friend सर वो are playing together. हर चीज इन्हें आती है। और आपने बताया, उन्होंने उसका यूज भी कर लिया, इन्होंने जान लिया कि एन लगेगा। कैसे इन्होंने, देखो इन्होंने कहा कि वर्ब एज पर फर्स्ट सब्जेक्ट, कैसे इन्होंने एन बताया? आई के हिसाब से। जब एज वेल एज आएगा तो वर्ब किसके हिसाब से? ही टाइप आएगा तो क्या? ही क्या आएगा? तो इस आ सर ये तो जाएगा। गलत है, साउंड करने में ही गलत है ये सही बता रहे हैं हैं कि मतलब ये चीजें गलत है, मिसप्रिंट होंगी। वेयर प्लेइंग होगा। देखो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये एज वेल एज का यही है, दैट इज एज वेल एज में किसके हिसाब से आता है? बहुत इंग्लिश देखते हैं ऐसे तो कभी नहीं। इंग्लिश देखिए ना, तो ऐसे सेंटेंसेस इसीलिए पूछे जाते हैं आईएएस में कि जब भी एज वेल आएगा तो वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होगा, कि नहीं तो आपके में सब्जेक्ट वर्ब का अनकार्ड होता है। एग्जाम्पल कुछ भी हो, माई पेरेंट्स है तो वर्ब, ही है तो इज। सर तो वैसे यहाँ पे यहाँ माय यहाँ पेरेंट्स आई है। प्लूरल है, वैसे फ्रेंड्स प्लूरल है तो हाँ। और आ गया। तो अगर सर, वही फ्रेंड्स होता है, में friends सेकंड में। नहीं, फर्स्ट सब्जेक्ट, तो सर माय पेरेंट्स एज वेल एज आई सेकंड सब्जेक्ट नहीं। तो सर आर में भी तो सर माय में आई के साथ क्या लगता है वर्ब? एम बस समझ में आ गई। सर यू यू तो आर या यू और तो दे। वर्ब, दे के साथ आर या वर्ब। फर्स्ट बताया ना आपको, नियम दिखा रहा हूँ साथ में, रूल नहीं दिखा रहा हूँ। अभी दिखा दिया, फिर इसके बाद भी दिखा देंगे, ठीक है? सो अब यहाँ पर अगर नेट बता दे तो भी हम दिखा सकते हैं, नेट में दिखा, तो ऐसा होता है, इसीलिए तो ये सब्जेक्ट वर्ब कान कार्ड बना है। देखो I as well as my friends were playing.
ठीक है। अब इस तरीके का अभी सर आप सेंटेंस, ये देखने का है हाँ ठीक है, ये अभी इसमें आ जाएगा। सर आप ऐसे टाइप नहीं अभी देखिए, ये आगे आपका ही देखो, इसमें कौन सा गलत है? आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स आर इंजॉइंग अवर सेल्फ एज एनुअल फंक्शन, नो इधर तो बी गलत है। आर इंजॉइंग अवर सेल्फ है, क्या कह रहा है? बी गलत है और वर्ब शुड बी एम एंड नॉट आर। समझ में आई बात? तो सर आई एज वेल एज माय फ्रेंड्स आई एम एंजॉयिंग। लिखा नहीं है, वर्ब शुड बी एम। समझ में आ गई बात? देखना है कि नहीं देखना है? समझ में आ गई? क्या वर्ब शुड बी एम नॉट आर। आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एंड I as well my friend and as not are. are लिखा है कि नहीं? am enjoying at the college. तो बी लिखा है कि नहीं? देखो बी, No. बी लिखा है कि नहीं? बी गलत है, देख लिया आपने? सर नहीं देखो। देखो am not are. I as well as my friend am. ठीक है? कॉन्कॉर्ड में ऐसा ही होता है, तुम्हें बहुत अजीब लगेगा लेकिन जो रूल है उस पे चलना होता सर है। बोलेंगे तो नहीं है ऐसे। मत बोलो। चल इसीलिए तो पूरे नंबर नहीं आते इंग्लिश में। आपको जैसे बताना सर है इतना वैसे तो करो। टीचर को ही नहीं पता होगा। नहीं सबको पता है, लेकिन अब देखो जो रूल बता रहा हूँ अभी सब बता रहा हूँ, नेट से भी अलग से भी बता दूंगा। आप इसे देखो, ये एक एक नंबर करके बहुत बढ़ जाते हैं, इन्हीं पे तो नंबर कटते हैं। सर 2 नंबर पे आएगा। तो दो नंबर में बहुत हो जाता है। अब देखो आपको मैंने डिड बताया कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो पूरी इंग्लिश लिखोगे तो क्या उसमें डिड एक ही जगह आएगा? बहुत जगह डिड आएगा, तो हर जगह फर्स्ट पर्सन नहीं लगाओगे। तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो एक ग्रामर है। सर हाँ हमारे सर ने ना इसके अंदर ना सर वो होता है ना ब्रैकेट में सर वो दी सर वर्ब हेल्पिंग वर्ब। एक्टिंग वर्ब देंगे वो सब ठीक सर वो है। तो पेडिंग तो ब्लैक है। देखो यार he as well as you। टायर्ड ऑफ वर्क यानी काम करके थक गए हैं। बोलो पवन क्या लगा है? तो लिखना है हैज Sir, is. करेक्ट। इज टायर्ड ऑफ वर्क। सर ही के साथ इज होगा। भाई ये इसके हिसाब से लगेगा, मैंने हाँ, कहा तो सर है हैज नहीं होगा। he is tired of work, वो काम से थक गया है। सर लेकिन सर वो हैज टायर्ड नहीं है कि जैसे बता दिया है। सर ही के साथ हैज नहीं लगेगा। लग भी सकता है, हैज भी लगाने से सही होगा। तो सर हैज भी तो लग सकता है। हैज लग सकता है। थर्ड फॉर्म है सर ये तो देखो अगर मान लो जैसे परफेक्ट टेंस होता, अब इन्होंने प्रेजेंट के हिसाब से ही लगा दिया, आप हैज लगा दो, हैव ना लगाना, यू के हिसाब से ना सर लगाना। 2 जगह underline है। क्या You तो as बोलो। अंडरलाइन नहीं आई, ये तो फोकस किया। हैज अगला देखिए, अगर मान लीजिए थर्ड नियम, ये पहला लॉ था, ये सेकंड है, अब थर्ड देखो। इफ सेंटेंसेस आर कनेक्टेड बाय आइदर और नाइदर नॉट, इफ सेंटेंसेस आर, इफ सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड, with either और नाइदर बोलते हो कि नीदर, हमें मालूम नहीं है। नाइदर ठीक है, इन तरीके से अगर हो, ठीक है, आई तो वर्ब सिंगुलर में होगा। अब ठीक ठीक बताना, दिव्या ठीक ठीक बोलना, वर्ब इज सिंगुलर। सो आइदर यू और योर फ्रेंड, ठीक है। सर वो आपने क्या कहना? अच्छा, स्टोलन वॉच बोलो। सर Has. क्योंकि इसमें ये ना सोचो यू है तो हैव लगा दें, अब लालच में ना पड़ना, ये नहीं कि एज वेल एज है, एज वेल एज अलग चीज होती। Singular। अगर यहाँ एज वेल एज होता
तो फिर उस केस में फिर यहाँ पर यू के हिसाब से हैव लगता है, लेकिन अभी आप ठीक बता रही हैं हैज। सर समझ में आई बात? सिंगुलर वर्ब। हाँ सर इसमें भी पहले का जिक्र करेंगे? नहीं, इसमें सिंगुलर वर्ब, पहला दूसरा कुछ नहीं देखना। सर इसमें क्या करना है? इसमें अगर मान लो आइदर हो या कुछ हो और हो, Either, नाइदर हो, neither। नॉर हो, तो फिर इस केस में सिंगुलर वर्ब, कुछ न देखो। ठीक, तो हैज और भी मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब अनुराग बताएं। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड गिल्टी। बोलो, इस लगाएं कि आर लगाएं? सर क्या? आप बताएं, इस लगाऊं कि आर? आर गिनती। क्योंकि अगर नॉर आएगा तो उसके हिसाब से वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। शी, सर क्या है इसमें ऐसा क्यों? देखो, जब ना वो ना उसका दोस्त अपराधी हैं कि अपराधी है, ना वो ना उसका दोस्त अपराधी है, ठीक है? या तुम या तुम्हारा दोस्त चोर हैं कि चोर है? चोर है। हैं? क्या डिफरेंस है? देखो, पहला और सर सेकंड अगर छोड़ो। आप सर है और तो ज्यादा भी हाँ, है। तो बताओ, या तुम या तुम्हारा दोस्त चोर है कि चोर हैं? है नहीं? सर उसमें एक तो ये तो है बोल रहे हैं। सर है तो है दोनों लाइन। है ही है तो है, तो है। सर है तो रिस्पेक्ट देने के लिए लगा लो। हाँ, तो लगाओ रिस्पेक्ट, जितनी लगाए प्लीज भी लगा दो यहाँ पे। शी, सर एक बार फिर से बता सर, मतलब जो दें। भाई हमने कहा वो कि आइदर और हो, आइदर और नाइदर नॉर, ये कुछ भी आ जाए तो ऐसे केस में आप सिंगुलर वर्ब लगाओ। सिंगुलर वर्ब समझते हो? हाँ सर। इज आर एम हैज और प्लूरल, तो आर प्लूरल हो गया और इस तरह से आपने सर है। इजारा नहीं बोला। आर नहीं है, आर तो प्लूरल हो गया ना। तो इस तरीके से ये समझ में आनी बात की नहीं? Yes, sir. अच्छा, शी और हर सिस्टर, अच्छा ही शी और प्रेजेंट देयर पवन। अच्छा, आर होगा कि इज? आर इज ये ठीक बता रहे Is, हैं। is। बात से पकड़ Your से- sister is present. ठीक है कि नहीं? ऐसे अब जरा देखिए, अगर ये आइदर के साथ और आए तब मैंने कहा है, और नाइदर के साथ कौन आए? नॉट। दोनों साथ आएंगे, आइदर और नाइदर नॉट। इस तरीके से शी और इस और भी आ जाए, और फिर इसके साथ और भी कुछ आ सकता है, और भी आ जाए तो भी, एक और भी ये वर्ड है, और भी आ जाए। अब अगला देखो कि अगर अकेले अकेले आए, फोर्थ, इफ एलोन, आइदर अकेले आए तो क्या हो, नाइदर अकेले आए तो, ठीक है, ईच आ जाए, एवरीवन आ जाए तो, अच्छा ये सारी चीजें, तो वर्ब क्या होगा? एवरीवन ऑफ यू इज गिल्टी और आर गिल्टी। आर गिल्टी। इज Is गिल्टी। सर क्या था? एवरीवन ऑफ यू, ठीक है कि नहीं? इज गिल्टी और आर गिल्टी, तो यहाँ पर इज गिल्टी हो जाएगा। सही इसको लगेगा। नहीं मार रहा हैं? है। इस sound में। बोलो, अच्छा हाँ समझ गया। ठीक है? इज लाफिंग, ये ठीक है? इज अब ज्यादा क्लियर हो रहा है? इज लाफिंग। एवरीवन ऑफ यू इज अच्छा। तुम में से हर एक हंस रहा है कि हंस रहा है। सर ये जो आप बोल रहे हो लास्ट में क्या है और हमें सर एक क्या होता है जिसपे बिजली आती है हमें मालूम तो बता ही सर देते। एक में वो बिंदु आते हैं। हाँ, तो जो बिंदु आ गई ना तो वो है। बहुवचन है। सर ये कैसे है? आप नेपाल से आए हो क्या? सो देखो, नाइदर ऑफ देम, इज अब यहाँ पर क्या आएगा? इज
Are अबे सुनना बोलो। is guilty. उनमें से कोई भी अपराधी नहीं है कि हैं? is So each of you is taking lunch or are taking lunch? Is taking lunch. अब आपको ही समझ में आएगा ये सारी चीजें, ठीक है? अच्छा, every one of the girls, Is जो भी हो, like her dress or likes her dress? like सर लाइक्स है लाइक्स ये अनुराग ही ठीक बता रही, इन्होंने बताया लाइक्स, क्योंकि जानते हैं कि सिंगुलर वर्ब है, अच्छा likes हाँ क्योंकि एवरीवन है तो लाइक्स। सर मैं मुझे तो जो गलत लगा सर everyone है तो singular ये ठीक बता रहे हैं सिंगुलर, ठीक है? अब जरा देखो कि if two subjects are used for one person, then singular verb is used. If two Sir, likes singular है और क्या? और like plural है. He likes book, वो किताब पसंद करता, ही के साथ लाइक्स नहीं आता, और दे लाइक होता, नहीं पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं सिखाया है। बोलो, if two subjects are used for first person, for one person, then verb क्या होगा? सिंगुलर, ठीक है? जैसे मैं कहूं द सेंट एंड फादर ऑफ नेशन, तो अब यहाँ पर हैज डाइड होगा कि हैव डाइड? have ठीक बता रहे हैं, तो has क्योंकि एक सिंगल पीरियड है ना, वही महात्मा भी क्या है। था क्वेश्चन फिर से बताना। द सेंट एंड फादर ऑफ नेशन, क्या ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए लिखा गया है? महात्मा भी हैं देश के, फादर भी सर हैं। महात्मा तो गांधी थे और फादर तो अरे तो फादर ऑफ Father नेशन भी राष्ट्रपिता वही है। नहीं कहा जाता उनको, सर वो तो नहीं बोला था। हाँ? अरे फादर नेशन फादर ऑफ नेशन है वो, अच्छा ठीक है? और ये सब चीजें सीखो ना, मदर ऑफ नेशन। देखिए उदयवीर, मदर ऑफ नेशन मायावती हैं, सर क्या ठीक है? सन ऑफ नेशन राहुल गांधी, ये सब चीजें सुनी। सम ऑफ नेशन सन ऑफ नेशन, देश का बेटा, राहुल गांधी और क्या? मुझे लगा फादर तो सेंट एंड फादर ऑफ नेशन, क्या ये एक ही व्यक्ति के लिए? तो फिर आप क्या लगाओगे? बोलो हैज लगाओगे कि, ठीक है? ठीक है, ठीक है? ये जो वो थे महात्मा गांधी। अ ट्रू पर्सन, मैं और ज्यादा क्लियर कर दूं, तो वाज अ ट्रू पर्सन और वर अ ट्रू पर्सन, क्योंकि एक व्यक्ति है तो वाज ट्रू पर्सन। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब ओके। सर आप लोग करेक्ट और इनकरेक्ट वर्ड का वापस बता दीजिए। करेक्ट और इनकरेक्ट वर्ड वाला ना, यस सर। हाँ वो भी आता है। उसका क्या नाम होता है? से एडिटिंग
ठीक है। तो अब देखिए कि if two subjects are combinedly are representing single thought. ये क्या two subjects are? If two ideas are combinedly, इससे कोई रूल है क्या सर? हाँ, representing single thought, then verb कौन सा होगा? Singular. Singular. सिंगुलर। जैसे मैं ऐसा कहूं कि ठीक है, धीमा और लगातार ही रेस को जीतता है। स्लो एंड स्टेडी, wins the race. स्लो एंड स्टेडी का ये मिल के एक साथ एक ही बात को बताना चाहते हैं। हाँ, yes sir. विंस हो जाएगा। ओके, नाउ राइस एंड फिश इज माई फेवरेट डिश की आर में Is. ये दोनों मिल के, क्योंकि चावल में मछली डाल दो तो माई फेवरेट। सर लेकिन अगर अलग अलग खाए तो अलग अलग नहीं है, ये मिला के। अब जैसे कोई कहे कि कढ़ी चावल मुझे पसंद है, कि कढ़ी चावल मुझे पसंद हैं, सर लेकिन अगर अलग अलग खाए तो सांबर डोसा मुझे पसंद है। रोटी सब्जी। अलग अलग खाओगी, सांबर अलग खाओ, डोसा अलग, एक साथ खा लेना। नहीं खाओगी एक साथ, नहीं खाओगी तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। तो कहते हैं साथ ही खा लो जब तक कर रही हो काम। चलो 7th। अब देखिए, अगर मान लीजिए फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट आपको सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मनी, डिस्टेंस, मनी, डिस्टेंस, वर्ब सिंगुलर। ठीक है। और अगर अपराधी हो तो 123 रूल यूज करना। Sir, 2, 3, 1 ना? है 2, 3, 1. नहीं, अपराधी आई, यू एंड शी आर गिल्टी। अच्छा। अपराधी में सबसे पहले खुद को रखना। जज के सामने अगर अपराधी घोषित कर रहे हो ना खुद को, इफ यू आर डिक्लेयरिंग योरसेल्फ एज अकम्प्लिश्ड, तो आप ये कह दो मैं, सबसे पहले फिर खुद को रखना। और अगर मान लो मेला घूमने जाएंगे, यू, शी एंड आई विल गो टू मेला। जिससे बात कर रहे उसका संबोधन पहले। मेरा थोड़ी फेयर Fair. ठीक है कि नहीं? समझ आई बात कि नहीं? तो ये चीज है। अब जरा देखो कि 900 रुपीज इज नॉट ए बिग क्वांटिटी और आर नॉट। Is not. Is. तो 900 rupees not a big amount, तो यहाँ इज लगा दें। और इसी तरीके से 20 किलोमीटर्स इज लॉन्ग डिस्टेंस और आर लॉन्ग डिस्टेंस। In long distance. Is long. किलोमीटर्स इज लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छा, अब कभी भी विद हो, टुगेदर विद हो, ठीक है, बिसाइड्स हो, नॉट लेस देन, ये चारों चीज में देखो, विद हो, टुगेदर विद, बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अतिरिक्त, उसके अलावा। और नो लेस देन। अगर इतना सब पूछे तो ऐसी स्थिति में वर्ब कौन सा लगेगा? Singular. हर चीज आप लोगों को मालूम है, सिंगुलर। ठीक है कि नहीं? अब जैसे देखो, द सूटकेस विद ऑल इट्स कंटेंट्स, विद आ गया, सूटकेस, द सूटकेस विद
इट्स कंटेंट्स, जो भी उसमें चीजें थी, इज मिसिंग और आर मिसिंग, Is क्योंकि सिंगुलर वर्ब इसके हिसाब से आएगा, ये नहीं है। सर फिर आर कहाँ पे? आर प्लूरल में लगेगा जो प्लूरल में आर लगा देना, अच्छा इसमें इस क्यों लगा? इसके हिसाब से ये चीज नहीं मानी जाती कुछ भी, इससे कोई लेना देना नहीं, किससे? सूटकेस से लेना देना। अच्छा सर जो सब्जेक्ट है उसी से यही मेन सब्जेक्ट है। प्लूरल कब लगेगा? और प्लूरल जब लगे तभी आगे आएंगे। प्लूरल अभी सिंगुलर देखो, कोमल टुगेदर विद हिज सिस्टर्स, जैसे सिंड्रेला टुगेदर विद हिज सिस्टर्स, उसकी 3 बहनें थी और राजा के गई थी, उसकी चप्पल चोरी हो गई थी, अच्छा, हाँ। कद्दू की गाड़ी बन गई थी। तो सिंड्रेला टुगेदर विद हिज हर सिस्टर्स, फिर बाद में राजा ने सबको दावत पे बुला रहे तो सिंड्रेला भी गई थी खाने के लिए, हर सिस्टर्स। अब ये इज ब्यूटीफुल की आर ब्यूटीफुल, Is सर हर स्टेप से sister हो जाएगा ना। हाँ स्टेप सिस्टर। अब ये देखो, ही एंड नॉट यू, अब जैसे ही देखो, ही नो लेस देन यू, He is इसका मतलब क्या हुआ? वो तुमसे कम नहीं, मतलब जितने तुम अपराधी हो तुमसे कम नहीं, वो भी बड़ा अपराधी है। ही नो लेस देन यू इज गिल्टी, ही के बारे में बात कर रहे हैं, तुम तो गिल्टी हो ही, ही नो लेस देन यू, तुमसे कम नहीं, उतना ही वो भी अपराधी। yes sir. तो ही इसका सब्जेक्ट नहीं हुआ, Yes sir. तो क्या लगा दें? Is. Is guilty. Now, no one besides the nurse. जैसे no one, इसका मतलब क्या हुआ? Besides the nurse. नर्स के अलावा कोई नहीं। Knows secret और no secret. Nose. Knows. No. No. Knows होगा, Knows. क्योंकि no one besides the nurse. सर नोज तो प्लूरल है। हाँ तो प्लूरल नहीं है, knows तो सिंगुलर है, सर नो सिंगुलर है ना, नोज तो ऐसा नहीं होता है। सर नोज ही ही होगा। के साथ नोज लगता है। और देन के साथ हाँ? एक दिन और टेंस बताएंगे, नहीं तो ऐसे फिर आपको को मालूम नहीं चल रहा है। वैसे हमने टेंस कई बार पढ़ा दिया है। तो सर अगर फर्स्ट और दे के साथ क्या लगता है? नो। तो सर फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर हो तो प्लूरल लगाना, हाँ? जैसे ही सिंगुलर है तो उसका प्लूरल लगाना। ही सिंगुलर है तो क्या प्लूरल लगाना? जब singular सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब एस या एस लगता है, सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ कुछ लगता है। एस तब लगता है जब सिंगुलर हो। जैसे ही प्लेस ही प्लेस, बस इतनी सी बात है। और सर प्ले कब होगा? दे प्लेस प्लूरल, अच्छा। ठीक है। ओके, अब देखो इतना तो बता दिया, एक चीज और बताओ क्या करा है? सर Sir, everything. Sir, इन्हीं से model. पूछे हैं? हाँ मॉडल्स भी आ रहे चलो। Models, Models। और tenses भी है सर. टेंसेस तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। Models टेंसेस or determined as. ये कर, सर मेरे को ये नहीं मिला। क्या इंडिया का भी नहीं किया। आपको नहीं था? अभी यार ये लो है हमारे पास। चलिए, कल है पेपर आपका क्या? फिर एसएसटी होगा, एसएसटी तो हो गया है, अब क्या होगा? साइंस होगा। मैं जल्दी करूँगा। ना अब हम बात करते हैं डिटरमाइनर्स की। मॉडल्स को कई बार पढ़ चुके हैं,
सर डिटरमिनेंट और पॉसेसिव एक मिनट चलिए। तो the word which determines the position of noun or place of noun or condition of noun is known as determiner. Determiners. The word, तो जैसे अगर कोई भी वर्ड हो, ए एन द, इस तरीके से जो भी वर्ड हो, ठीक है कि नहीं, माई, योर, इस तरीके से कुछ भी वर्ड हो, दिस दैट, ये सारी चीजें, विच, ठीक है, विच एक्सप्रेस द position of noun is called determiner. Is called determiner. देखो जरा, he wants to be a doctor. तो वो ही है, तो he wants to be a doctor. तो अ डॉक्टर का मतलब है कि इसको वो रिलेट कर रहा है, और तो डॉक्टर इसके पहले लगा है। इट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन, ये नाउन है, तो नाउन की कंडीशन इसके पहले, ये जो चीज ये क्या हुई, डिटरमाइनर। वो एक डॉक्टर बनना चाहता है, दो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, तो इसलिए ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर। अब चला, एन एप्पल अ डे, Keeps a doctor name. एप्पल अ डे, ये ठीक बता रहे हैं, बोलो अनुराग। सर कीप्स द डॉक्टर Keeps the doctor कीप्स away. द डॉक्टर, मतलब किसी भी डॉक्टर को, कोई पर्टिकुलर डॉक्टर को थोड़ी कि माखनलाल चतुर्वेदी कौन से है, कीप्स द लग गया, यानी वो हमें डॉक्टर से दूर रखता है. दूर रखता है, तो यहाँ द लग गया, एनी आर्बिट्रेरी, ठीक है ना, कीप्स द डॉक्टर। अच्छा अब ये देखिए, इस तरीके से बहुत सारे डिटरमाइनर्स होते हैं। नाउ लेट अस सी सम यूज ऑफ डिटरमाइनर, यूज कैसे करें। तो सबसे क्वांटिटेटिव पॉसेसिव होगा है, पॉसेसिव भी डिटरमाइनर होते हैं, क्वांटिटेटिव 1 2 3 भी है, ठीक है, ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, दीज ऑल आर डिटरमाइनर्स। तो हम एक एक करके सबका यूज करें, क्वांटिफाई होगा। ठीक है। सबसे पहले देखो ए का, एन का और द का यूज। सो ठीक है, ए किसके लिए यूज होता है, जिसमें काउंटेबल सिंगुलर नंबर, ए किसके लिए, काउंटेबल सिंगुलर नंबर, और एन किसके लिए होता है, जो कैसा साउंड करें, Vowel. साउंड्स वॉवेल, ओके, और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और टा किसके लिए होता है, स्पेसिफिक नाउन, और सर यूनिवर्सल ट्रुथ. देखो द किसके लिए होता है, अभी यूनिवर्सल ट्रुथ की भी बात कर देंगे। जैसे हम किसी के बारे में बात करें, देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी ब्रेव, द किंग स्पेसिफाई कर दिया, सर आर्टिकल है ना ये, आर्टिकल है तो डिटरमाइनर फिर भी है क्योंकि नाम से पहले आ रहा है, लेकिन ये किसी चीज को स्पेसिफाई कर रहा है, वो किंग, देयर वाज अ किंग, द किंग वाज, ठीक है। स्पेसिफाई करो। The king went to jungle. He saw a lion. The lion was very angry. उसने And the एक lion शेर देखा, was- अब उस शेर के बारे में बात करें। The lion was. There was a king. The king was brave. King went to jungle. He saw a lion. The lion was angry. नहीं समझे? से समझ आ गया. उसी चीज को फिर स्पेसिफाई करो कि वही शेर क्रोधित था। सर तो और स्पेसिफाई करना तो दैट हाँ? He saw a lion. उसने किसी शेर को देखा। सर दैट लाइन वाज वेरी एंग्री, तो दैट और भी हो सकता स्पेसिफाई है और द लाइन भी हो सकता है। ये द लगा देते हैं आर्बिट्रेरी, हम बहुत ज्यादा फोकस ना करें कि दैट लाइन, उस समय लाइन उतना मुख्य नहीं है। अब चलो देखो, जैसे अ पेन, एन आर होगा कि अ आर,
क्योंकि आर जो भी है इसमें आर का सॉवल है साउंड सॉवल। क्या है? साउंड। इस सर तरीके आवर से में अ से शुरू होता है और अ वॉवल। हाँ, ये आवर हो जाएगा। इसी तरीके से आकाऊ, ऐसे हम लोग देख सकते हैं एन ऑनेस्ट मैन और अ ऑनेस्ट मैन। इसी तरीके से ए ई आई ओ यू हो या फिर जिसमें ऐसा लगता हो तो उन सब में ये होता है। अब देखिए द के बारे में देखें, ब्रिंग मी द बुक। डैड बुक नहीं, ठीक है, ब्रिंग मी द बुक विच आई हैव गिवन यू यस्टरडे। मुझे वही किताब गिवन टू ही होगा। है, गिवन टू यू। ब्रिंग मी द बुक विच आई हैव गिवन टू यू। विच आई हैड होगा ना सर। देखो ब्रिंग मी ये कब होता है? हैड। तो ये अगर सेंटेंस में हैड लगाओगे तो ये भी ये चीज अगर आपको पास्ट में कर रहे हो, पास्ट परफेक्ट, तो फिर ये पास्ट हो जाएगी। तो सर और अगर past प्रेजेंट में, है, हाँ, ये प्रेजेंट में है सब कुछ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो अच्छा। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर फिर ब्रिंग ब्रॉट लगाओ ओके सर। तो फिर यहाँ हैड लगाओ। इस तरीके का रिलेशन होता है। ब्रिंग मी द बुक विच आई हैव गिवन यू, अभी रिसेंट प्रेजेंट है, कल ही पास्ट दी परफेक्ट में है तो गिवन आ गया तो वो तो पास्ट हो गया। गिवन, हैव गिवन और हैड गिवन दोनों होता है। जब रिमोट पास्ट हो, एक राजा हुआ करता था, तब हैड लगता है। ऐसे आजकल सर की क्या गिवन भी तो परफेक्ट हैड नहीं बोलना। जैसे आप Past अनुराग को perfect। बोलोगे आजकल की बात करोगे तो हैज या हैव लगेगा। हाँ तो सर लेकिन वो पास्ट हुआ ना, प्रेजेंट कैसे? तो प्रेजेंट परफेक्ट, सर गिवन में तो ई है ना। गिवन है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, ये देखो ये सेंटेंस में यहाँ पे क्या है बताओ। यहाँ पे हैज गिवन है और कौन सा है? हैड गिवन। इसका मतलब क्या होता है कि खा लिया है, दे दिया है, जा चुका है। ये यहाँ पर है। और अगर यहाँ पर है तो जा चुका था, तब यहाँ पे क्या होगा बताओ? हैड गिवन। बोलो। तो ये रिमोट पास्ट के लिए होता है, ये किसके लिए होता है? रीसेंट पास्ट, जो हाल फिलहाल में चीज होती है उसके लिए क्या होगा? ही हैज गॉन टू नानीज हाउस। ही हैड गॉन नहीं होगा, अभी गई है, कल परसों में गई है। तो जो रोजमर्रा की बातचीत होती है फिर वहाँ हैज ही लगा। सर वो क्या लिखा? एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ नाउन, प्रीपोजिशन, कंडीशन, उसका स्टेटस बता है कि नाउन का स्टेटस क्या है। इतनी बात समझ आ गई? स्टेटस ऑफ डिटरमाइनर और मॉडल का हम आपको वीडियो भेज देंगे। इतना ही रखो आज के लिए। सर हाँ,